नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बात होगी अमरोहा की, जहां शादी ब्याह के अवसरों पर ड्रोन कैमरे से वीडियोग्राफी की अनुमति की मांग की गई। ऐसी तमाम खबरों की विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। प्रोफेशनल फोटोग्राफर एसोसिएशन ने जिलाधिकारी से शादी, जन्मदिन और अन्य शुभ अवसरों पर ड्रोन कैमरे से वीडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी की अनुमति देने की मांग की है। एसोसिएशन ने ज्ञापन में बताया कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में ड्रोन को लेकर फैलाई गई अफवाहें पुलिस जांच में निराधार पाई गई। फोटोग्राफर शासन प्रशासन के नियमों का पालन करते हुए ड्रोन संचालित करते हैं और जिला पुलिस के रजिस्टर में अपना विवरण दर्ज कराते हैं। वे उत्तर प्रदेश के साथ दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड जैसे राज्यों में भी शादी समारोहों में कार्य करते हैं और अक्सर देर रात काम करते हैं, इसलिए उन्होंने आगामी आयोजनों में ड्रोन कैमरों से फोटोग्राफी की अनुमति देने का आग्रह किया है। इस दौरान ब्रिजपाल, जयप्रकाश, बंटी, सत्यप्रकाश और गौरव श्रीमाली मौजूद थे। हमने डीएम मैम को ज्ञापन सौंपा अपना, और ये कुछ महीनों से हमारे ड्रोन को लेके चर्चा चल रही थी। अफवाह थी, जो पुलिस प्रशासन ने भी चेक किया, अफवाह थी केवल एक चोरी की तरह। तो उससे हमारे फोटोग्राफर भाइयों को दिक्कत थी, पुलिस भी प्रशासन थोड़ा परेशान कर रहा था, जिसके लिए तो उसके लिए जो हमारे ब्याह शादी का सीजन चालू हो गया है, जो फोटोग्राफर भाई हमारे हैं वो ड्रोन बुकिंगों में चलाएंगे तो उनके लिए कोई दिक्कत ना हो, तो इसलिए प्रशासन से हमने अनुमति मांगी है, कोई दिक्कत ना हो हमें। कौन सी कमेटी है आपकी? ऑल प्रोफेशनल फोटोग्राफर एसोसिएशन अमरोहा। अमरोहा से सी न्यूज़ संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। बलिया में निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर चुनावी टिकट भाड़े पर बांटने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भाड़े के पहलवानों की वजह से अखिलेश यादव सत्ता से दूर हैं और 2047 तक भी भाड़े के पहलवान सत्ता में आने नहीं देंगे। डॉक्टर निषाद ने बताया कि मुलायम सिंह के दौर में अखाड़े के पहलवान थे, इसलिए वे सत्ता में थे, इसलिए अब भाड़े के पहलवान सत्ता में बाधक बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी में अब सर्वे में अच्छे कैंडिडेट की जगह भाड़ा देने वाले पहलवान टिकट पाते हैं, जिससे पार्टी कमजोर हो रही है। अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा है कि टिकट उसी को मिलेगा जो सर्वे में उम्दा होगा और जिताऊ कैंडिडेट को ही हम टिकट देंगे। तो समाजवादी पार्टी इस तरीके के विचार सामने लेके आ रही है, क्या कहना चाहेंगे समाज? अब अखाड़े पहलवान है नहीं तो भाड़े के पहलवान आ जाएंगे सर्वे में, भाड़े के पहलवान तो सर्वे में आएंगे ना, वो भाड़ा दे देंगे, सर्वे में फिट हो जाएंगे। अब यही तो है, तो भाड़ा तो देते ही है, तभी तो भाड़े के पहलवान आते हैं, भाड़ा दे के चले जाते हैं। और इसीलिए जब मुलायम सिंह थे तो अखाड़े के पहलवान थे, इसलिए सत्ता में थे। यही भाड़े के पहलवान इनको सत्ता से दूर कर रहे हैं। जब तक भाड़े के पहलवान रहेंगे, और हमको लगता है 2047 तक भाड़े के पहलवान घेर लिए हैं, इनको 2047 तक आने नहीं देंगे। अब बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता जेपी तिवारी की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद सांसद मुकेश राजपूत ने मीडिया से संवाद करते हुए अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत बताया और खुद को निर्दोष करार दिया। उन्होंने कहा कि यदि वे दोषी पाए गए तो उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। सांसद ने कहा कि न्यू मॉडर्न हॉस्पिटल के मालिक और ग्राम पंचायत सरैया के प्रधान सौरभ चौहान एवं पुलिस ने उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी की जमीन पर कब्जा नहीं किया और न ही किसी को कब्जा करने से रोका। संजय वाल्मीकि द्वारा लगाए गए आरोपों को भी गलत मानते हैं। मुकेश राजपूत ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग की और झूठे आरोप लगाने वालों पर भी कार्यवाही की अपील की। लोकसभा के चुनाव के बाद में कुछ लोग समाजवादी पार्टी से समर्थित लोग या कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी में भी हैं, लेकिन मानसिकता कहीं न कहीं उनकी समाजवादी पार्टी से मेल जोल खाने लगी है चुनाव के बाद में। ऐसे लोग मैं देखता हूँ कहीं न कहीं वो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए, सरकार को बदनाम करने के लिए, कभी सांसद के ऊपर, कभी विधायक के ऊपर, कभी अन्य माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर, माननीय प्रधानमंत्री, जो जिस स्तर पर है इस तरह का चलता है। इसी तरह मैं देख रहा हूँ कि मेरे खिलाफ में भी अननेसेसरी इस तरह से षड्यंत्र रचा जा रहा है जिसकी कभी कोई कल्पना नहीं कर सकता। मैं 10 साल तक जिला पंचायत अध्यक्ष रहा, आप लोग वाकिफ हैं, और 11वां साल सांसदी का है। कोई भी एक सिंगल, चाहे पत्रकार हो, चाहे पार्टी का हो, चाहे विपक्ष का हो, और चाहे किसी भी दल का हो, ये नहीं कह सकता मुकेश राजपूत ने किसी से चबन्नी की बेईमानी करी होगी, कभी मुकेश राजपूत ने किसी की संपत्ति की तरफ नजर भी करी होगी। लेकिन
सुजीजो जिस तरीके से किस तरह से मुकेश मैं देखता हूँ आए दिन, मैं तो बोलता नहीं क्योंकि मेरा ये स्तर नहीं है। मुझे लगता है कि जब मैं सत्य हूँ, सही हूँ, तो मेरे इस तरह के लोग आरोप लगाने से मैं बेईमान नहीं बन जाऊंगा। कभी रावण को कोई आज प्रूव कर दे कि नहीं वो तो महात्मा था, तो वो महात्मा नहीं हो जाएगा। ऐसे ही कोई राम को कोई रावण की संज्ञा देने लगे तो वो ये सिद्ध नहीं हो जाएगा कि वो रावण है। तो मैं जिस तरह से अपनी भलमनसाहत के साथ में, ईमानदारी के साथ में मैं जिस तरह से पॉलिटिक्स कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि फरुखाबाद जनपद, आसपास जनपद, तो उत्तर प्रदेश में भी मैं कह सकता हूँ इतनी पाक साफ, इतनी नीट एंड क्लीन कोई पॉलिटिक्स नहीं कर सकता। मैंने अपने जीवन में 30 वर्ष से लगभग हो गई पॉलिटिक्स करते हुए, 30 वर्ष में एक भी कोई सिद्ध कर दे कि मुकेश राजपूत ने किसी के एक बिस्वा भी जमीन पर कब्जा किया हो, मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। और मैं देख रहा हूँ इधर जो है, या कोई भी ये कह दे कि मुकेश राजपूत किसी से चवन्नी भी ले ली हो तो भी मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। हम पर लोग इतना विश्वास करते हैं, सपा के लोग, बसपा के लोग, कांग्रेस के लोग, जिला पंचायत मैं अध्यक्ष का चुनाव लड़ता था, लोग हमें ऐसे ही वोट देते थे। और सभी दलों के लोग, लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, जहाँ मैं खड़ा होता हूँ, तो सभी दलों के लोग, ये जरूर कुछ लोग गद्दार टाइप के हमारी भी पार्टी में हैं, या जो बाहर भी हैं, जो लोग हैं वो तो हमेशा रहेंगे। फर्रुखाबाद से सीनू संवाददाता आदेश शर्मा की रिपोर्ट। झांसी के ग्राम नौटा में पारिवारिक झगड़े के दौरान 65 वर्षीय वृद्ध शेर खां के पुत्र समीर द्वारा सिर पर पत्थर मारने से मौत हो गई। घटना शाम करीब 7 बजे हुई, जब परिवार के सदस्यों में विवाद के कारण मारपीट हुई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच के बाद शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्यवाही शुरू कर दी है। हमें तेल लगाए और बस चैनल ने करो हम लगाए गुल्ला कहता ही है, हम जाने क्या है गाय गुल्ला ने जो वाले के मोड़ा ने, ये बड़े मोड़ा ने ये लगाओ गुम्मा उठा। हमने गुम्मा गली के पटके, हम झूठ ना बोले, 2 बच्चे बेटे हैं, झूठ ना बोले, हमने गली के गुम्मा पटके हमने जाके इन्हें खपरा दो, हमने गालो, हमने जेलो है तो नुंगन्या हमने छेको है, खपरा भी छेकला हमने, इन्हें सीधो खपरा गुम्मा उठा के वो भी छेकला हमने। ये खपरा इन नहीं छकुआ, इन्हें हमारी पीठी में दो, गलोले मौजूद पे निशानी है। तुम्हारा आरोप क्या है, किसने मारा है? इस समीर ने मारो ऊपर छत पे। समीर कौन है? समीर लड़के ही है। जो मृतक हुए हैं वो कौन है तुम्हारे? शेर खान है हमारा चाचा था, वही पालने पोसने वाला था, हमारा कोई नहीं है, कोई नहीं हमारा वर्ग। झांसी से सीनू संवाददाता अंकित साहू की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।